अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। और वाकई प्रतापगढ़ी साहब ने अपनी जगह बनाई है राहुल गांधी के ज़रिए से, और राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ी साहब को खूब सपोर्ट किया और पार्लियामेंट में लाए और मुसलमानों के लिए ढाल बने। लेकिन इस वीडियो में जो मुद्दा है वो है सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। सैफ अली खान के ऊपर क्या हुआ, हमला भी हुआ, इसको सारी बातों को हम आगे डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करेंगे। आज प्रतापगढ़ी साहब ने भी यहाँ पर पीछे नहीं रहे, और नज़म तो इनकी पुरानी है, रेलेवेंट है नज़म, यानी कि आपको मजा आएगा। आगे चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। के वक्त के जालिमों बादशाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। उधर कुछ लोग बजा देते हैं ताली, इधर जो बैठे हुए हैं ये बजा देते हैं, जो लोग खड़े हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ पता नहीं किस लिए आए हैं। थोड़ा सा आपकी जिंदा दिली का सबूत मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा सा आपका जोश मुझे नजर आना चाहिए। मधुबनी के बारे में हम दिल्ली में बैठ के, प्रतापगढ़ में बैठ के सुना करते हैं कि बड़े जिंदा दिल लोगों का शहर है, बड़े जोश वाले लोगों का शहर है। वो मुझे नजर भी आना चाहिए, नजर आएगा ना। मैं पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने कहा ना, हुकूमत डराने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन मेरा नाम इमरान है। मैं इसीलिए जाना जाता हूं कि मैं आपकी सच्चाई वाली आवाज उठाता हूं। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। ऐसे में नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो। अगले मिसरे पे सुन के बताना, मेरा इशारा समझना। तो कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। भाईजान ठीक है रहने दीजिए, आप अब बैठ जाइए, अब मुझे ही बनाने दीजिए सारी व्यवस्था। आधी व्यवस्था तो वॉलंटियर से ही खराब हो रही है, थोड़ी देर अब जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कि अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे,
मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला ये कानून है। ऐसे कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे, मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे नोटिस जानते हैं कितने का दिया है? 1,04,00,000 रुपए का। मैं एक आंदोलन में शामिल हुआ मुरादाबाद में, तो मुझे कहा कि 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं कि खून की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं। सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, तुम हमें नोटिसों से डराओ नहीं। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, ये लहराता हुआ तिरंगा। मुझे हैरत है मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, आप ये नोट करिए कि इस कानून के खिलाफ जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में तिरंगा होता है, लेकिन इस कानून की हिमायत में जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में भाजपा का झंडा होता है। फर्क समझिएगा आप। ऐसे में इमरान खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हमने ज़मज़म
दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे आएंगे, यहां से लेकर के वहां तक, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, वहां वहां मुझे आपकी तालियों का शोर सुनाना चाहिए। आपकी तालियों का शोर पटना भी जाए और दिल्ली भी जाए, इमरान पढ़ता है आपकी दुआओं के भरोसे कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीं में उतर जाएंगे, मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ग्रामी, एक मुसलमान ही तो है जो मौत से, मरने से डरता नहीं है, जो कि इंडिया में हालात हैं इस वक्त, तो जिसकी वजह से मुसलमानों ने दिल बड़े कर लिए हैं। एक दिन मरना तो वैसे ही है, लेकिन आज इनके हाथों नहीं मरते हैं। इसी तरह तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, साजिशों से, यहाँ पर प्रतापगढ़ी साहब ने साजिशों का जमा का जो है वो नाम लिया है। तो साजिशों में से एक साजिश ये भी तो हो सकती है कि एक बांग्लादेशी आदमी बांग्लादेश से चलाया जाए और वो उसको सैफ अली खान के घर का भी पता हो, टाइम टेबल का भी पता हो, और वो सीढ़ियों में भी चढ़ जाए, सैफ अली खान के घर में भी घुस जाए, उसको खंजर भी मार दे और कत्ल ना करें और फिर वापस भी चला जाए और फलां 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 फलां। भाई इसकी आप जितनी भी जो वो करें, तहकीकात करें, समझ में ना आने वाली ये बात है। तो क्या ये साजिश नहीं हो सकती? और ये साजिश करने का मकसद वही 15,000 करोड़ है। तो एक तो इनके करोड़ों भी हज़ारों में होते हैं भाई, करोड़ भी हज़ारों में होते हैं। तो 15,000 करोड़ की वो मौरूसी प्रॉपर्टी जो कि सैफ अली खान को नस्ल दर नस्ल मिली, राजाओं का ये नस्ल है, जो राजा होते थे और राजा वाकई राजा हुआ करते थे, राजा वाकई राजा हुआ करते थे। और उनके बारे में ये सही बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कितनी बड़ी ठेस पहुंचा दी है। बहरहाल इसका आपको जो वो जब क्या कहते हैं, बदला देना पड़ेगा भाई। अगली बात क्या है, प्रतापगढ़ी साहब नज़म गाते हैं और जो इस्लामिक नात ख़्वां होते हैं, इस अल्लाह की तारीफ़, रसूलुल्लाह की तारीफ़, इस्लाम की तारीफ़, ये नात हुआ करती है। नात और नज़म में एक फ़र्क हुआ करता है। जो नात होती है, इस्लामिक नात जिसको नशीद कहते हैं, वो दिल की कैफियत यानी मोहब्बत के अंदाज में गाई जाती है।
اور جو نظم ہوتی ہے وہ ٹاپک کے انداز میں گائی جاتی ہے. جیسے یہ نظم ہے، ٹاپک کیا ہے کہ ہم ڈرانے سے نہیں ڈر جائیں گے، ہمیں مت ڈراؤ، ہم ڈرانے سے نہیں ڈریں گے. تو اس انداز میں انہوں نے گائی ہے. اور سانگ آپ کو پتہ ہے، وہ گٹار، باجا، تبلا، پتہ نہیں کیا کیا نام چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسلام میں منع ہے. آگے آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا اس طرح کی مسلمانوں کی اور پراپرٹیز بھی انڈیا میں ضبط کی گئیں؟ جی ہاں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت نے مسلمانوں کی متعدد وقف جائیدادوں بشمول مساجد، مدارس، مزارات اور خانقاہوں کو ضبط کر لیا تھا، اور ان جائیدادوں کی آمدنی سے تعلیمی اور فلاحی سرگرمیاں جاری تھیں. لیکن ضبطگی کے بعد یہ سلسلہ متاثر ہوا. ڈیلی جسارت نیوز کی یہ رپورٹ ہے. آگے 1965 اور 1971 کی جنگوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 اور 1971 کی جنگوں کے بعد بھارت حکومت نے پاکستانی شہریوں کو ملکیتی جائیدادوں کو دشمن کی جائیداد قرار دے کر ضبط کر لیا. جو لوگ مائگریٹ کر کے گئے پاکستان سے انڈیا میں، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا. اور ان جائیدادوں میں زرعی زمینیں، مکانات، دکانیں اور دیگر املاک شامل ہیں. ایکسپریس نیوز کی یہ رپورٹ ہے. آگے بابری مسجد کا تو قصہ آپ کو معلوم ہے، میں اس وقت ذکر ہی نہیں کرتا ہوں. وقف ایکٹ میں ترامیم اور جائیدادوں کی ضبطگی. 2024 میں مودی حکومت نے وقف ایکٹ میں 40 ترامیم کی. کتنے ترامیم؟ 40 کی، اور جن کے تحت وقف کی جائیدادوں کے اختیارات حکومت کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی. اس اقدام سے مسلمانوں کی مساجد، مدارس اور درگاہوں کی ملکیت خطرے میں پڑ گئی. ایکسپریس نیوز کی یہ رپورٹ ہے. یہاں پر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آیا جتنی بھی یہ ضبطگیاں ہو رہی ہیں وقف بورڈ کی، انہوں نے سازش کا ایک اور انداز، حکمت عملی جسے کہتے ہیں، وہ چلا ہے. وہ یوں ہے کہ یہ لوگ، یعنی انڈین حکومت کیا کر رہی ہے، یہ لوگ آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں. آہستہ سب کو اگر اکٹھے ضبط کر لیا گیا تو دنگے ہو جائیں گے انڈیا کے اندر. سب کو اکٹھے نہیں کیا گیا. آگے مساجد اور قبرستانوں کی مسماری. آپ کو معلوم ہے کہ بھی مسلمان دفن کرتے ہیں اور ہندو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ دفن کرتے ہیں تو قبرستان خریدے گئے، وقف کیے گئے. ایون کہ میرے گاؤں کا قبرستان بھی وقف کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، قبریں ہیں. ہم دفن کرتے ہیں مردوں کو، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ایک قتل کیا، اپنے بھائی کو دفن کیا، اور اس وقت سے یہ دفن کرنے کا سلسلہ ہے، جلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ جو وقف ہے، ان کو بھی اب وقف ایکٹ کا جو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت، بہت ہلا گلا ہے اسی کے بارے میں، کہ وہ تو تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے. 9 لاکھ ایکڑ، یہ پتہ نہیں کتنی بنتی ہے بھائی، نہ پوچھیں آپ. آگے چلیں. آگے کیا ہے کہ کانگریس، کیونکہ یہ پرتاپ گڑھی صاحب کانگریس میں شامل ہیں، تو کانگریس مسلمانوں کی کتنی ہی حمایتی رہی ہے. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پرتاپ گڑھی صاحب نے کانگریس کو کیوں چنا. واقعی کانگریس کا پیچھے مسلمانوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا، کہ 1919 اور 1924 جبکہ ورلڈ وار 1 ختم ہو رہی تھی، اس وقت کانگریس نے خلافت طریق کی حمایت کی، جو سلطنت عثمانیہ کی بحالی اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو تحفظ کے لیے تھی. اس تحریک میں مہاتما گاندھی اور دیگر کانگریسی رہنماؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کیا. اسی وجہ سے مہاتما گاندھی کی آج بڑی درگت بناتے ہیں ہندو، اور مہاتما گاندھی کو اچھا نہیں سمجھتے. اچھا، لکھنؤ میں ایک معاہدہ ہوا 1916 میں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان میثاق لکھنؤ طے پایا، جس میں دونوں جماعتوں نے برطانوی حکومت سے آئینی اصلاحات کا مطالبہ کیا اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ ملا. کانگریس کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ بھی ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، تو کوئی وائٹ ہے. تو یہ سارے کے سارے ان کی وجہ سے باغیچہ خوبصورت ہوتے ہیں. انڈیا میں یہ مسائل نہ ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نہیں بھولنا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن آپ بھول چکے ہیں. تقریباً جتنے بھی ہندو ہیں وہ بھول چکے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نہ ہوتے تو آپ کا سب سے پہلا وزیر تعلیم، جو کہ پورے انڈیا کا وزیر تعلیم تھا، وہ آپ کو نہ ملتا. تو ابوالکلام آزاد صاحب نے کیا کیا، جو کانگریس کے ساتھ صدر منتخب ہوئے اور آزادی کی، یعنی کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، انڈیا کے نہیں، تو صدر منتخب ہوئے اور آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا. اب بتائیں، کانگریس کے ساتھ مل کے
अंग्रेज से आज़ाद होना। कांग्रेस ने उर्दू ज़बान की तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जो मुसलमानों की सक़ाफ़ती शनाख्त का अहम हिस्सा है। आज वो उर्दू की तरवीज ख़त्म हो चुकी है और इस संस्कृत को लेके आए हैं। आगे आज़ादी के बाद कांग्रेस ने आईन हिंद में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, जिसमें मजहबी आज़ादी, सक़ाफ़ती हुकूक़ और तालीमी इदारों का क़याम की आज़ादी शामिल है। अब आप खुद फैसला बताएं कि कांग्रेस की हुकूमत का आना इंडिया में क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। वो अमन व अमान वाले लोग हैं, हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमानों को सपोर्टर तो हैं और रहे हैं शुरू से ही। और राहुल गांधी को अल्लाह हिदायत दे, हम चाहते हैं कि भी अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और ये मुसलमान हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है, सबको लेके चलने वाला आदमी है। हिंदू मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे तो ये बाकी साहब को खा जाएंगे। ये ऐसे हैं जैसे सांप अपने बच्चों को निगल जाता है, ये ऐसे हैं जैसे बिच्छू अपनी माँ को खा जाता है, ये ऐसे हैं। तो कह सकते हैं हम, आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।